तो आज जो है हम सर्वर बनाना सीखेंगे। इससे पहले जो है हमने सर्वर बनाया था, वो सर्वर जो था मल्टी थ्रेडेड सर्वर था, ठीक है। उसमें हम मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट वगैरह यूज़ किया था, तो मल्टी थ्रेडिंग पे ही मतलब कि वो हमारा सारा सर्वर बना हुआ था। तो आज जो है हम सिंपल सर्वर बनाना सीखेंगे, और उसमें जो है हम HTML की फाइल जो है, मतलब कि लोकल होस्ट स्लैश पोर्ट नंबर और स्लैश HTML की फाइल, कोई सी भी हो HTML की फाइल, या उसके अलावा कोई सी भी फाइल हो, वो भी हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम वही सीखेंगे। तो यहाँ पे जो है मैं पहले पहले सर्वर क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें कौन कौन से पैकेजेस की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो एक ये पैकेज हो गया। दूसरा पैकेज ये हो गया, और तीसरा पैकेज ये हो गया, ठीक है। तो ये तीनों पैकेज मतलब कि इंपोर्ट करेंगे, ये तीनों चीज़ें, ठीक है। इन तीनों की चीज़ें मतलब कि आईओ की फाइलें हैं वो भी यूज़ करेंगे, नेट की डॉट नेट की भी हैं कुछ फाइल, वो भी यूज़ करेंगे, और कुछ आईओ की, ठीक है। तो ट्राई कैच एक्सेप्शन मैं इसीलिए लिख रहा हूँ क्योंकि किसी भी किस्म की एक्सेप्शन आ सकती है, तो उसी लिए वो हैंडल हो जाए, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों किस्म की एक्सेप्शन जो है कैच करता है, और ये आपको वो मैसेज शो कर देंगे, ठीक है। ये दोनों जो है, आप ये लिखें या नीचे वाला लिखें, दोनों में से जो भी आप लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। उसमें क्या है कि आपको जो है एक्सेप्शन शो हो जाएगी, कौन सी एक्सेप्शन आ गई है, ठीक है। सर्वर सॉकेट और सर्वर। तो यहाँ पे जो है सर्वर का ऑब्जेक्ट बना लेंगे, ठीक है। सर्वर सॉकेट, और यहाँ पे इसमें जो है हम पोर्ट नंबर डाल देंगे, ठीक है। तो मैं 8080 डाल देता हूँ, आप जो भी डालना चाहें वो डाल सकते हैं, ठीक है। जो भी पोर्ट नंबर आप रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैसेज प्रिंट करवा देंगे, वेब सर्वर स्टार्ट स्टार्टेड, ठीक है। स्टार्टेड, उसके बाद जो है हम डू व्हाइल लगाएंगे, ठीक है। डू और व्हाइल, ठीक है। कंडीशन जो है हम इसको जो है ट्रू कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इसको हम हमेशा ट्रू रखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो चुका है। उसके बाद जो है सॉकेट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे भी ठीक है। फिर और यहाँ पे सर्वर
डॉट एक्सेप्ट, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा हो गया। उसके बाद जो है मैसेज प्रिंट कर देंगे, जैसे कि यूज़र को पता चले कि क्लाइंट भी कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। क्लाइंट कनेक्टेड, ठीक है। उसके बाद दो ऑब्जेक्ट बनाएंगे, वो डेटा इनपुट स्ट्रीम और प्रिंट स्ट्रीम, ठीक है। डेटा इनपुट स्ट्रीम और इसका इन रख देंगे न्यू, और डेटा इनपुट स्ट्रीम और यही सॉकेट डॉट गेट इनपुट स्ट्रीम, ठीक है। उसके बाद प्रिंट प्रिंट स्ट्रीम, और इससे हम जो है आउट करेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको आउट रख दिया, और प्रिंट स्ट्रिप, और यहाँ पे जो है हम सॉकेट और डॉट गेट आउटपुट स्ट्रिप, ठीक है। ठीक है, तो गेट आउटपुट स्ट्रिप। उसके बाद हमें कुछ मिलेगा तो स्टेटस कोड होगा, तो स्टेटस कोड मिलेगा, तो स्टेटस कोड के लिए मैं इस क्रिएट कर लेता हूँ। स्टेटस स्टेटस लाइन रख देते हैं, ठीक है। एन डॉट रीड लाइन, ठीक है। तो ये बिल्टन में मौजूद है इसके पास, ठीक है। ये क्या करता है, पूरी रीड कर देता है लाइन, ठीक है। उसके बाद जो है हम एक और चीज़ यूज़ करेंगे, ठीक है। स्ट्रिंग टोकन टोकनाइजर, ठीक है। तो ये बिल्टन मौजूद है हमारे पास, इसका मैं नाम रख देता हूँ टी, ठीक है। या टोकनाइजर या कुछ भी आप रखें अपने हिसाब से, जो भी, मैं टी रख रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें हम पास करेंगे, क्या पास करेंगे, स्टेटस, क्योंकि हमें इसको तोड़ना है, तो पहले पहले इसको, और इसमें से क्या मतलब कि अलग करना है, जो स्पेस हो, ठीक है। तो ये स्पेस जो है, मतलब कि स्पेस होगा तो वो जो है अलग चीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद जो है स्ट्रिंग मेथड, ठीक है। तो इसमें से हम तोड़ेंगे तो इसमें से तीन चीज़ें मिलेंगी, कौन सी, एक मिलेगी मेथड, ठीक है। तो कंपाइल टाइम पे मैंने आपको मैंने पहले जो है मल्टी थ्रेडेड सर्वर बनाया था, ठीक है। जो सर्वर बनाया था हमने, तो उसमें मैंने आपको जो है दिखाया था कमांड लाइन में, तो वहाँ पे जो है स्टेटस कोड में जो है वहाँ पे शो हो रहा था, मेथड शो हो रहा था, और यूआरएल हो रही थी, और प्रोटोकॉल वर्जन शो हो रहा था, तो वो चीज़ें जो है अलग कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट टी डॉट नेक्स्ट टोकन, ठीक है। उसके बाद स्ट्रिंग, अब जो है यूआरएल निकल आएंगे, ठीक है। उसके बाद यूआरएल आएगी, तो यूआरएल टी डॉट नेक्स्ट टोकन, ठीक है। और उसके बाद वर्जन, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोटोकॉल वर्जन, ठीक है। आप फुल भी रख सकते हो, मैं ऐसे ही रख रहा हूँ, ठीक है। वर्जन, तो कोशिश करें आप पूरा रखें, ठीक है। तो ये हमारे तीनों चीज़ आ चुकी है। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं, ये तीनों चीज़ें आप प्रिंट करवा के देख सकते हैं, इन तीनों चीज़ों को, ठीक है। इन तीनों चीज़ों को आप देख सकते हैं कि क्या-क्या आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सिस्टम और प्रिंटलन में ये चीज़ें प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। स्ट्रिंग हेडर, ठीक है। हेडर का एक वेरिएबल लिया, और उसके बाद जो है डू, ठीक है। उसके बाद जो है
डू व्हाइल। फिर डू व्हाइल में हम जो है, इससे पहले मल्टी थ्रेडिंग में जो हमने मल्टी थ्रेडिंग पे सर्वर बनाया था, वही ही है, थोड़ा-सा बस इधर जो है हमने मल्टी थ्रेडिंग वाला नहीं बनाया है सर्वर, ठीक है? तो हेडर, ठीक है? हेडर डॉट, और यहाँ पे इक्वल होगा किसके, डबल स्कोर्स के, ठीक है? तो यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तब, ठीक है? तो यहाँ पे जो है मैं इसको यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, और हेडर्स को चेक कर लेते हैं। हेडर्स, हेडर डॉट, हेडर डॉट नहीं, हेडर में असाइन करेंगे इन डॉट रीड लाइन, ठीक है? उसके बाद जो है आप मैसेज में हेडर भी प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है? तो हेडर में क्या-क्या आया वो भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद जो है हम जो है फ़ाइल रीड करेंगे, ठीक है? यूआरएल के बाद जो आएगी, ठीक है? तो उसको जो है हमें पता है कि वो किसमें है यूआरएल, ठीक है? यूआरएल में वो फ़ाइल का नाम होगा, ठीक है? वैसे आप खुद चेक भी कर सकते हो क्या-क्या आ रहा है, ठीक है? तो वो आप चेक कर लेना, मुझे पता है, तो इसीलिए मैं चेक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? फ़ाइल इनपुट स्ट्रीम, ठीक है? और यहाँ पे फ़ाइल इनपुट स्ट्रीम, फ़ाइल इनपुट, इनपुट, और यहाँ पे जो है हम अपने फ़ोल्डर का नाम देंगे, ठीक है? तो यहाँ पे फ़ोल्डर का आपको नाम लिखना है, तो मैं फ़ोल्डर क्रिएट कर लूँगा, वो भी आपको दिखा दूँगा, ठीक है? ये फ़ोल्डर मैं क्रिएट करूँगा, ये जो है ये फ़ोल्डर है, ठीक है? ये फ़ोल्डर करंट डायरेक्टरी में ही होगा, जहाँ पे जो ये हमारी फ़ाइल होगी, वो वहीं पे ही होगा, ठीक है? तो वहाँ पे जो है मैंने पहले ही ये फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया है, फिर भी मैं आपको दिखाऊँगा, ठीक? कोई मसला नहीं है। और उसमें जो है मैंने 2 या 1, हाँ, 1 जो है मैंने फ़ाइल भी क्रिएट की है उसमें, यूआरएल, ठीक है? तो यूआरएल में क्या होगा, यूआरएल जैसे कि यहाँ पे, जैसे कि यूआरएल में हमने लोकल होस्ट स्लैश, ठीक है? पोर्ट नंबर हमने रखा है 80 80, ठीक है? फिर जो है इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, तो ये जो है ना, ये पूरी ये यूआरएल में होगी, ठीक है? तो ये यूआरएल में होगी, ठीक है? तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा-सा कमेंट कर देता हूँ, ठीक है? तो ये यूआरएल में होगी, तो यूआरएल इसके साथ मर्ज हो जाएगी, तो मतलब कि ये फ़ोल्डर करंट डायरेक्टरी में और उसके साथ ये लग जाएगा। तो आपको आउटपुट में जो है यहाँ पे इस तरीके से मिलेगा। तो समीर स्लैश स्लैश समीर स्लैश इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, ठीक है? इस तरीके से आपको इधर मिलेगा, ठीक है? तो वहाँ पे जो है ये, जहाँ पे आपने ये फ़ाइल क्रिएट की है, तो ज़रूरी है कि वहाँ पे जो है आपने ये लिखा हो, ठीक है? तो यहाँ पे जो है हम फ़ाइल इनपुट की अवेलेबल साइज़ देखेंगे, ठीक है? जो भी हो वो हमें मिल जाए। उसके बाद जो है इसकी बाइट मिलेंगे, ठीक है? और तो यहाँ पे ये हो गया, और यहाँ पे ये एरे क्रिएट करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे वो भी सही है, ये भी सही है, ठीक है?
किसी भी तरीके से एरे बना सकते हैं। तो ये मैं एरे में सब कुछ ये अभी चीज़ें आपको सिखाऊँगा, ठीक है? तो 2D 3D एरे हम जो है बनाना सीखेंगे उसके बाद। इससे पहले ही शायद मैं अपलोड कर दूँ, ठीक है? तो ये हमारा हो चुका है। और यहाँ पे जो है हमें जो है इसकी साइज़ देनी पड़ेगी, तो साइज़ कितनी है? ये वाली साइज़ है, ठीक है? तो यहाँ पे ये साइज़ दे देंगे, ठीक है? उसके बाद फाइल फाइल इनपुट स्ट्रीम और इसके रीड करेंगे, रीड। और इसमें जो है हम पास कर देंगे, क्या पास कर देंगे? एक डेटा और दूसरी होती है कहाँ से शुरू हो रहा है और कितने तक जाएगा, ठीक है? तो ये तीनों चीज़ें बतानी पड़ती है। तो ये जो है आपने तीनों चीज़ें लगा दी, उसके बाद जो है आपको जो है यहाँ पे आउट, मतलब कि आप यूज़र को क्या दिखाना चाहते हैं, तो वो जो होगा तो यहाँ पे वो हमारा जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे आउट डॉट फ्रंट फ्रंट एलन, ठीक है? तो मैं इसको जो है कॉपी कर लेता हूँ 4 बार, ठीक है? क्योंकि ये 4 मुझे चाहिए। तो इसमें जो है फर्स्ट जो है, इसमें एक हम ये लिखेंगे एचटीटीपी स्लैश 1 डॉट डॉट 1 और उसके बाद जो होता है स्पेस और स्टेटस कोड, ठीक है? उसके बाद जो है ओके, ठीक है? तो ये आपको बड़े लिखने हैं, ठीक है? उसके बाद आप इधर लिखेंगे कंटेंट टाइप, ठीक है? कंटेंट टाइप, ठीक है? तो यहाँ पे कंटेंट टाइप, आप कंटेंट टाइप यहाँ पे जो कोलन लगाना है, ठीक है? तो टेक्स्ट, उसके बाद एचटीएमएल है तो एचटीएमएल, ठीक है? प्लेन टेक्स्ट है तो प्लेन टेक्स्ट, ठीक है? तो यहाँ पे जो है मैं एचटीएमएल लिखूँगा क्योंकि हम एचटीएमएल की फ़ाइल देंगे, ठीक है? और यहाँ पे जो है आप ये भी लिख दें, यहाँ पे जो है कंटेंट डॉट लेंथ, ठीक है? तो यहाँ पे जो है ये आपको जो है यहाँ पे स्पेस, उसके बाद जो है साइज़, ठीक है? साइज़ आप दे दें। और यहाँ पे जो है ये जो है हमारी एम्प्टी लाइन होगी, तो यहाँ पे ये एम्प्टी लाइन भी हो गई। उसके बाद जो है आपका जो है जो भी आप राइट करवाना चाहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे प्रिंटलन और सॉरी प्रिंटलन नहीं, राइट करेंगे ना, मैंने अभी राइट का कहा तो राइट करेंगे। उसके बाद जो है आप वही हिसाब है यहाँ पे भी, रीड वाले में भी यही मेथड है हमारे पास। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कहा गया ये रीड में भी यही चीज़ें ही हम देंगे और राइट में भी यही चीज़ें हमें देनी है, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तीनों चीज़ें आएँगी। यहाँ पे डेटा जो हमारी है वो आएगी, उसके बाद आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और कहाँ तक जाएगी। तो यहाँ पे जो है पूरी साइज़ यहाँ पे अवेलेबल होगी, तो यहाँ पे ये हमारा हो गया, ठीक है? उसके बाद जो है फ़ाइल को क्लोज़ करेंगे। ओहो! सॉरी, क्लोज़ करेंगे, ठीक है? ये फ़ाइल हमारी क्लोज़ हो गई। उसके बाद इन डॉट क्लोज़, क्लोज़, ठीक है? फिर आउट डॉट क्लोज़, इन चीज़ों को क्लोज़ करना है, ठीक है? और सॉकेट क्लोज़, सॉरी, ठीक है? और उसके बाद जो है एक मैसेज भी प्रिंट करवा दें, ठीक है? तो यहाँ पे मैसेज भी प्रिंट करवा देंगे। तो यहाँ पे जो है मैं छो H3 लगा देता हूँ। उसके बाद जो है यहाँ पे भी लगा देंगे, ठीक है? तो यहाँ पे ये हो गया। तो इसको जो है मैं
से कर देता हूँ कि मतलब कि आपको जो है उसमें प्रिंट होके मिल जाए, ठीक है? किसमें ब्राउज़र में जो है ये चीज़ आपको प्रिंट होके मिल जाए। तो यहाँ पे कंप्लीटेड डाउनलोडेड, ठीक है? ये हमारा हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो ये हमारा हो चुका है कंप्लीट, आप देख सकते हैं। तो मेरे ख़्याल से ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, तो इस तरीके से जो है हम सर्वर क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद जो है मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे जो है हम कमांड लाइन आर्गुमेंट ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे ओपन हो चुका है, तो मैं कंपाइल कर लेता हूँ और यहाँ पे ये देखें, ये फ़ाइल हमारी कंपाइल हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे एरर शो कर रहा है, ठीक है, उनको हल कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 27 पे यहाँ पे बता रहा है कि कैन नॉट फाइंड, तो यहाँ पे जो है हम वो चेक कर लेते हैं कि इसको क्यों नहीं मिला है। ठीक है, तो वीडियो तो ज़्यादा बड़ी हो गई है, ठीक है, तो इसको जल्दी से मैं चेक कर लेता हूँ। तो ये हमारा सही हो चुका है, उसके अलावा यहाँ पे न्यू कीवर्ड लिखना है, ठीक है। तो अब जो है मेरे ख्याल से कोई एरर नहीं होनी चाहिए, तो CLS क्लियर स्क्रीन, अब कंपाइल। तो यह सक्सेसफुल कंपाइल हो चुका है, अब इसको हम रन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये रन हो चुका है। तो इसका जो है हमने पोर्ट नंबर क्या रखा हुआ है, तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है ये हमने यूआरएल क्रिएट की थी, तो ये यूआरएल भी मैं ओपन कर कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है हम जो है यहाँ पे, तो ये हमारा ब्राउज़र ओपन हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे एंटर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये देख सकते हैं हमारी फ़ाइल सक्सेसफुल रन हो चुकी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसने क्या किया कि ये वाली जो है उसमें डाल दी, ठीक है। तो यूआरएल में जब मैंने आपको बोला कि यहाँ से जो है यूआरएल आपकी उसने पार्ट-पार्ट कर दी है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको 3 चीज़ें यहाँ से मिली होंगी, यहाँ से। एक चीज़ ये मिली होगी, ठीक है, और दूसरी चीज़ ये वाली मिली होगी और इसके अलावा एक होता है मेथड, ठीक है। पोस्ट है या गेट है तो वो भी मिला होगा। तो ये तीनों चीज़ें यहाँ से उसको मिल चुकी है। तो यहाँ पे जो है मैं कोड की तरफ जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सबलाइन की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबलाइन ओपन कर लिया है मैंने, इसको क्लोज़ करके सबलाइन जो है यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबलाइन में, तो यहाँ पे आप ये देख लें। तो यहाँ पे जो है मैंने जो चीज़ आपको बताई तो वही चीज़ हुई। तो यहाँ पे जो है मैं फ़ोल्डर आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे फ़ोल्डर ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे ये देख लें, यहाँ पे ये फ़ोल्डर हमारे ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देख लें, यहाँ पे सिंपल एचटीएमएल फ़ाइल है, तो इसमें कोई मतलब के ज़्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो ये मैं इसको कॉपी करके और यहाँ पे सब लाइन में मैं आपको ये चीज़ दिखा देता हूँ। तो इसमें लिखा क्या हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ये देख लें, तो ये देख लें।
ये मैंने सिंपल जो है आप ऐसे नहीं है कि इतना बड़ा लिख दें, ठीक है? तो सिंपल सिर्फ़ आप ये एक लाइन भी लिख देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि ये मतलब कि हमारी जो है index.html वाली फ़ाइल जो है रन हो चुकी है। तो मेरे ख़्याल से ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। उसके अलावा कोई डाउट वग़ैरह कुछ भी हो तो आप मुझसे जो है कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मैं फ़ोल्डर दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे फ़ोल्डर आप देख लें। इसमें मैंने दोनों फ़ाइलें रखी हैं, तो आप इसके अलावा जो-जो आप फ़ाइलें वग़ैरह रखना चाहते हैं, तो रख के आप उनको रन करके चेक भी कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देख लें, तो यहाँ पे जो है ये हमने फ़ाइल क्रिएट की थी, कौन-सी वाली? यहाँ पे जो है हमने जो क्रिएट की थी फ़ाइल, वो हमारी फ़ाइल थी, यहाँ पे फ़ाइल हमने क्रिएट की थी कौन-सी? एग्ज़ाम्पल2 वाली, ठीक है? तो यहाँ पे आप फ़ोल्डर में देख सकते हैं, यहाँ पे एग्ज़ाम्पल2 वाली ये रही। उससे पहले मैंने एक और बनाई थी, ठीक है? तो उसमें थोड़े से एरर वग़ैरह थे, तो यहाँ पे जो है ये न्यू मैंने क्रिएट की आपके लिए समझाने के लिए, ठीक है? तो मेरे ख़्याल से ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, उसके अलावा डाउट वग़ैरह कुछ भी हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।